हेलो फ्रेंड्स, मनी एंड बैंकिंग अधिकोषण यूपी बोर्ड क्लास 12। आज हम लोग पढ़ेंगे बैंक की उत्पत्ति, परिभाषा, कार्य, प्रकार एवं महत्व। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक होती रहे और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े। बैंकों का महत्व। आज हम लोग पढ़ेंगे बैंकों का महत्व। सबसे पहले साख का सृजन। इसमें लिखा है कि साख आधुनिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। अधिकांश व्यावसायिक क्रियाएं साख के माध्यम से ही बैंक साख का सृजन करते हैं। वे जनता की बचतों को ब्याज, सुरक्षा एवं अन्य सेवाओं का आकर्षण देकर जमाओं के रूप में प्राप्त करते हैं तथा इस प्रकार प्राप्त कोषों को ऋणों व अग्रिमों के रूप में उधार देते हैं। यानी बैंक क्या करते हैं? बैंक साख का सृजन करते हैं, यानी साख का निर्माण करते हैं। कौन से बैंक करते हैं? हमारे व्यापारिक बैंक या सरकारी बैंक करते हैं। साख का निर्माण व्यापारिक बैंक या सरकारी बैंक करते हैं और साख पर नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। ये निर्माण कैसे करते हैं? ये निर्माण लोगों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नगद उधार देकर या फाइनेंस की सुविधा देकर करते हैं। दूसरा है पूंजी का निर्माण। किसी भी देश का विकास पूंजी निर्माण की दर पर निर्भर करता है। बैंक जनता की बचतों को निक्षेपों के रूप में प्राप्त कर उसे व्यावसायिक साख के रूप में उत्पादक कार्यों में प्रवाहित करते हैं। जब बैंकों का चलन नहीं था, बचतों को सोने, चांदी या आभूषणों के रूप में अथवा सिक्कों को जमीन में गाड़ कर रखा जाता था तथा जनता की बचत निष्क्रिय, असुरक्षित एवं अनुपयुक्त पड़ी रहती थी। यानी ये उस समय की बात बता रहे हैं जब हमारे पास बैंक नहीं थे या बैंकों पे हमारा विश्वास कम था। लेकिन जैसे जैसे हमारा बैंकों पे विश्वास बढ़ता गया, हमारे पास बैंक होते गए, तो हम लोगों ने बचे हुए पैसे जो हमारे आय से बच जाते थे, इसे हम बचत कहते हैं, उसे हमने बैंक में रखना शुरू किया। बैंक ने हमें उस पर ब्याज दिया और ये छोटी छोटी रकमें ही एक बहुत बड़ी पूंजी का निर्माण ली। नेक्स्ट है साख का नियंत्रण। व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए साख की मांग तथा उपलब्ध साख की मात्रा अथवा साख की पूर्ति के मध्य संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा मुद्रा के मूल्य में परिवर्तनों, मुद्रास्फीति कह दीजिए या विस्फीति, का देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। व्यापारिक बैंक साख का सृजन करते हैं तथा केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण करता है। जैसा मैंने पहले बताया था कि केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो साख पर नियंत्रण करता है, और व्यापारिक बैंक या सरकारी बैंक साख का निर्माण करते हैं। ये मुद्रास्फीति या विस्फीति के समय बहुत गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। जैसे अभी आपका कोरोना चल रहा है, कोरोना में लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन खुलने के बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी, यानी मुद्रास्फीति की दर आई। मुद्रास्फीति में जितने भी हमारे बैंक थे सबके क्या हुए? सबके पास कैपिटल कम हो गई, कैश कम हो गए, और कैश कम हो गए तो उन्होंने साख पे क्या किया? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, यानी जो लोन लेते थे उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई। मुद्रा प्रणाली का संचालन। देश का केंद्रीय बैंक पत्र मुद्रा निर्गमन करता है तथा केंद्रीय सरकार के निर्देशानुसार मुद्रा प्रणाली का संचालन भी करता है। मुद्रा प्रणाली में लोच। व्यवसाय कई मुद्रा एवं साख संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन होता रहता है, अतः आवश्यक होता है कि देश की मुद्रा प्रणाली पर्याप्त लोचपूर्ण हो ताकि अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जाते रहें। बैंक साख का आवश्यकता अनुसार प्रसार तथा संकुचन करके मुद्रा प्रणाली में वांछनीय लोच उत्पन्न की जा सकती है। वांछनीय लोच का मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे जब महंगाई बढ़ी तो इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे इन्होंने क्या किया? लोन पेमेंट करना शुरू कर दिया बैंकों ने, यानी लोन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। जब मुद्रा विस्फीति आई तो इन्होंने क्या किया? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए। इससे क्या हो रहा है? ये व्यक्ति के साख का निर्माण अपनी आवश्यकता अनुसार लोच के हिसाब से करते हैं। आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। देश के आर्थिक विकास में बैंक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। जैसे बैंक पूंजी निर्माण की गति बढ़ाने में योगदान करते हैं। साख नियंत्रण के मूल्य स्तर को नियंत्रित किया जाकर स्थायित्व की
साथ विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। व्यवसाय, व्यापार एवं वाणिज्य को ऋण तथा एवं अग्रिम की सुविधाएं उपलब्ध करा के व्यवसाय के लिए आवश्यक जीवन रक्त व्यावसायिक वित्त प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, जीवन रक्त, यानी व्यवसाय चलाने के लिए हमें जिस रक्त की आवश्यकता है उसका नाम पूंजी होता है, और पूंजी व्यवसाय को बैंकों से उधार मिलता है। मर्चेंट बैंकिंग द्वारा बैंक पूंजी जुटाने में योगदान देते हैं। मर्चेंट बैंकिंग का मतलब क्या हो गया, यानी आप कोई ऑनलाइन या ई कॉमर्स की साइट पे जाके कोई लेन देन करते हैं। व्यापारिक बैंक समय समय पर आर्थिक अध्ययन करके महत्वपूर्ण सूचनाएं, आंकड़े, प्रतिवेदन आदि प्रकाशित करते हैं तथा शोध पत्र, पत्रिकाएं आदि का नियमित प्रकाशन करते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं का विवेचन किया जाता है तथा अन्य उपयोगी सामग्री का समावेश किया जाता है। ये क्या करते हैं, ये जैसे आरबीआई, हमारे भारत में आरबीआई हर तीसरे महीने आर्थिक समीक्षा करता है। आर्थिक समीक्षा करके वो क्या करता है, वो आंकड़े बताता है, प्रतिवेदन करता है और मुद्रा की जानकारी लेता है कि मुद्रा पे कैसे नियंत्रण करना है, कि ताकि लोगों के पास न मुद्रा अधिक हो न लोगों के पास मुद्रा कम हो। विकास बैंकिंग, विकास कार्यों में बैंकों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती जा रही है। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के लिए संस्थागत की व्यवस्था करने हेतु अनेक विशिष्ट बैंकों की स्थापना की गई, जैसे औद्योगिक विकास बैंक जिसको आईडीबीआई कहा गया है, आयात निर्यात बैंक एग्जिम, कृषि एवं ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड, भूमि विकास बैंक एलडीबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी, औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक आईआरसीआई, लघु उद्योग विकास बैंक, आवास बैंक आदि। बैंक न केवल आर्थिक विकास में सहायता देते हैं वरन वे अग्रणी बैंक योजना जैसे कार्यक्रमों में के माध्यम से विकास कार्यक्रमों की अगुवाई भी कर रहे हैं। जैसे अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठेला लगाने वाले, गुमची लगाने वाले, पान की दुकान, चाय की दुकान, ऐसे छोटे उद्योगों के लिए उन्होंने एक पीएम स्वनिधि रोजगार की योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत इन छोटे व्यापारियों को 10,000 रुपये तक की ऋण की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। योजना सरकार की है, लेकिन इस पर यह कार्य बैंक कर रहा है। तो यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। सामाजिक प्रतिबद्धता एवं जनोन्मुखी बैंकिंग, आधुनिक युग में बैंकों का महत्व इस कारण से भी बहुत अधिक बढ़ गया है कि बैंकिंग नीतियों एवं कार्यक्रमों को देश की आर्थिक सामाजिक प्राथमिकताओं से जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक प्रगति के उत्प्रेरक। आधुनिक बैंक परंपरागत बैंकिंग सेवाओं के अतिरिक्त अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। देश के आर्थिक विकास तथा सामाजिक आर्थिक प्रगति के कार्यक्रमों में बैंकों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। विकास बैंकिंग व्यवसाय का एक नया आयाम हो गया, यानी आज के समय में हमें अपना सारा कार्य बैंकों के माध्यम से करने में ही सुरक्षित होता है। किसी को पेमेंट करना है, कोई शॉपिंग करना है। अब मान के चलिए कि आप गए बाटा शोरूम में, आपने वहाँ से एक स्लीपर देखा जिसकी कीमत 499। अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो वो 500 रुपये आप देंगे। अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो सिर्फ 499 रुपये, यानी 1 रुपये आपकी सेविंग हो गई। ये भी कहीं ना कहीं आज के समय में बहुत आसान से है। आप अपने बैंक के ट्रांजेक्शन को अभी मेंटेन किए रहते हैं, आपके बैंक से ट्रांजेक्शन भी होते रहते हैं और आप आसानी से अपना कार्य कर सकते हैं। ग्राहकों के विभिन्न प्रकार की सेवाएं, जैसे ग्राहकों के लिए चेक विपत्र आदि का संग्रहण करना, ग्राहकों द्वारा लिखे गए चेकों का भुगतान तथा उनके देय बिलों का भुगतान करना, एक स्थान से दूसरे स्थान को धन के हस्तांतरण की सुविधा, अंशों एवं ऋण पत्रों तथा अन्य प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, प्रतिभूतियों का अभिगोपन या निष्पादक के रूप में कार्य करना, ग्राहकों के लिए स्थायी निर्देशों के अनुसार भुगतान करना, ग्राहकों को पूंजी निवेश आदि के बारे में परामर्श देना, ग्राहकों की मूल्यांकन वस्तुओं को लॉकर्स में सुरक्षित रखना, ग्राहकों की आर्थिक स्थिति आदि के बारे में संदर्भ देना, यात्री चेक तथा साख पत्र की सुविधाएं प्रदान करना, उपभोक्ता साख उपलब्ध कराना और विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना।
सरकार के लिए महत्व। बैंक सरकार को भी अत्यंत महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। सार्वजनिक आय, व्यय तथा ऋण संबंधी समस्त सरकारी व्यवहार बैंकों के माध्यम से ही किए जाते हैं। सरकार के आर्थिक नीतियों के निर्धारण एवं उनके कार्यान्वयन में बैंक, विशेष रूप से देश का केंद्रीय बैंक, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी कहने का क्या मतलब है कि सरकार के लिए भी बैंकों का बहुत महत्व है। यानी अगर आज की बात करें, हम वर्तमान युग में हम अगर कोई भी गतिविधि करते हैं जिसमें आर्थिक गतिविधि है, तो यह अगर बैंकों के माध्यम से करें तो काफ़ी सुविधाजनक और काफ़ी कम समय में हो जाता है, कम खर्च पे हो जाता है। आप मान लीजिए कि अब मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली से कुछ शॉपिंग करके लाना है, तो मुझे दिल्ली जाना होगा, वहाँ एक्सपेंसेस होंगे, आने जाने में टाइम वेस्ट होगा। मैंने क्या किया, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर आ गया और मैंने अपने अकाउंट से उसे पेमेंट कर दिया, चाहे एडवांस पेमेंट कर दे या आफ्टर डिलीवरी पेमेंट कर दे। ये चीज़ें क्या हुई, ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं सुविधा दे रही है। यानी हमारे भी जीवन में बैंकों का महत्व है। और सरकार के नज़रिए से देख लेते हैं, सरकार ने जैसे अभी राफाल खरीदा तो राफाल का भुगतान हुआ होगा, तो राफाल का भुगतान हमारे बैंकों के माध्यम से हुआ, आरबीआई ने किया होगा। सरकार के द्वारा जो भी विदेशी क्रय विक्रय होता है, इसका भुगतान देना या प्राप्त करना, ये सारा कार्य हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। आज यह अध्याय समाप्त हो गया, जिसकी ये चौथी और आखिरी पार्ट है, जिसमें आपने बैंकों के उत्पत्ति, प्रकार, कार्य और महत्व पढ़े।